सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक 9 मई के हंगामों और मुजाहरों में मुलव्विस कई लोग जब जहांगीर तरीन और परवेज खटक की पनाह में चले गए तो इन्हें रिहा कर दिया गया। फयाजुल हसन चौहान को तो पुलिस की हिरासत से निकाल कर सीधा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भेज दिया गया। जिस ने तरीन साहब और खटक साहब के हाथ पर बैत करने से इनकार किया, इसे बार बार गिरफ्तार कर लिया जाता है या इसके अहले खाना को हिरासा किया जाता है। शाह महमूद कुरैशी की मिसाल आपके सामने है। पिछले चंद माह के दौरान इन्हें बार बार गिरफ्तार किया गया और वो अदालत के हुक्म पर रिहा होते रहे। अब इन्हें साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके मरकजी मुलजिम साबिक वजीर आजम इमरान खान और इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान हैं। अगर शाह महमूद कुरैशी भी परवेज खटक बन जाते तो इन्हें दोबारा गिरफ्तार न किया जाता, लेकिन उन्होंने अटक जेल के कैदी नंबर 804 की मजम्मत करने से इनकार कर दिया, इसलिए इन्हें साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। शाह महमूद कुरैशी के खानदानी पस मंजर पर नजर दौड़ाई जाए तो वो अपनी खानदानी रिवायात के खिलाफ चल रहे हैं। मैं माजी में इनकी खानदानी रिवायात पर बहुत कुछ लिख चुका हूँ जो तारीख का हिस्सा है। ये मानना पड़ेगा कि आज का शाह महमूद कुरैशी 1857 के शाह महमूद कुरैशी से मुख्तलिफ है, जिसने बागियों की सरकोबी में अंग्रेजी फौज का साथ दिया था। शाह महमूद कुरैशी के वालिद मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी ने 1965 के सदारती इंतखाबात में मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मुकाबले में जनरल अयूब खान का साथ दिया। बादजा मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया तो उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी और पंजाब के गवर्नर बन गए। कुरैशी खानदान मुल्तान की सियासत में गिलानी और मखदूम जावेद हाशमी से बरसरे पैकार रहा है। शाह महमूद कुरैशी 1985 के गैर जमाती इलेक्शन में पहली दफा MPA बने थे। 1988 में पंजाब के वजीर आला नवाज शरीफ ने इन्हें अपना सूबाई वजीर खजाना बनाया। 1979 में राना शौकत महमूद पंजाब में लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। मरकज में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन को लिबरलाइज करने का फैसला किया तो मुझे हुकूमत और अपोजिशन को आमने सामने बिठाकर डायलॉग कराने का फरीजा सौंपा गया। मैंने पंजाब के वजीर खजाना शाह महमूद कुरैशी और राना शौकत महमूद को आमने सामने बिठाकर PTV पर एक नई रिवायत का आगाज किया। अशरफ अजीम इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे। PTV पर अपोजिशन की रहनुमाई पीपल्स पार्टी पंजाब के कुछ लीडरों को अच्छी न लगी और ये प्रोग्राम बंद हो गया। बादजा 1993 में शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी में आ गए। 2011 में वो तहरीक इंसाफ में चले गए। तहरीक इंसाफ में वो जहांगीर तरीन के मुखालिफ ग्रुप में थे। कुछ दोस्तों का ख्याल है शाह महमूद कुरैशी का इमरान खान के साथ खड़े रहना इनकी सियासी मजबूरी है, क्योंकि वो जहांगीर तरीन की तरफ नहीं जा सकते। इस दलील में वाकई वजन नजर आता है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी की एक और मजबूरी भी है, वो ये कि अगर चौधरी परवेज इलाही तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए तैयार नहीं तो शाह महमूद कुरैशी कैसे छोड़ दें। ये वही चौधरी परवेज इलाही हैं जो कभी एक फौजी डिक्टेटर को वर्दी में बार बार सदर बनाने के अज़म का आदा किया करते थे। आज वो चौधरी साहब पंजाब में एक नई रिवायत के अमीन बन चुके हैं और शाह महमूद कुरैशी इनके पीछे चल रहे हैं। मेरी नाकिस राय में इमरान खान को दोबारा इख्तिदार मिला तो एक दफा फिर वो उस्मान बुज़दार और परवेज खटक जैसे लोगों के नरगे में नजर आएंगे। ईमान मजारी ने जानबूझकर एक काबिल एतराज तकरीर की। वो जानती थी कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मुजाहरे में इसे कौन सा नारा लगाना है और तकरीर में क्या कहना है जो इसकी गिरफ्तारी का बाइस बन सकता है। वो जानती थी कि सिर्फ लापता अफराद की बाजियाबी और आइन से गद्दारी करने वालों को कोर्ट मार्शल करने का मुतालबा इसकी गिरफ्तारी का बाइस नहीं बनेगा। इसने अपनी तकरीर के इख्तिताम पर एक नारा लगाया जिसका हजारों अफराद ने जवाब दिया। तकरीर खत्म करने के बाद इसे मशवरा दिया गया कि वो आज रात अपने घर न जाए क्योंकि इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन वो मुस्कुराती रही। इसके कुछ करीबी दोस्त काफी दिनों से ये अंदाजा लगा चुके थे कि ईमान मजारी जेल जाने का फैसला कर चुकी है। वो चाहती थी कि जिस तकरीर के बाइस इसे गिरफ्तार किया जाए, इस तकरीर पर अदालत में कानूनी बहस होनी चाहिए। जब सरकारी वकील इसे रियासत का दुश्मन करार देगा तो वो सरकारी वकील से पूछेगी कि रियासत के खिलाफ जंग करने वाली कलदम तंजीमों के साथ मुज़ाकरात किसने किए। पाकिस्तानी अदालतों से फांसी की सजा पाने वाले दहशतगर्दों को सदर पाकिस्तान से माफी किसने दिलवाई। ईमान मजारी अक्सर औकात अपने वकील दोस्तों से ये बहस करती कि हम कब तक इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अदालतों में दरख्वास्तें दायर करते रहेंगे। वो कहती थी कि हम जानते हैं कि पाकिस्तानी शहरियों को किसके हुक्म पर गायब किया जाता है। वो पूछती थी कि क्या आप नहीं जानते कि पाकिस्तान में आइन और कानून की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी कौन करता है। क्या हमें इन आइन दुश्मनों को सरेआम चैलेंज नहीं करना चाहिए। बहुत से वकला ने इसे समझाया कि हमें जो भी करना है कानून के दायरे के अंदर रहते हुए करना है, लेकिन ईमान मजारी पूछती थी कि क्या कानून का एहतराम सिर्फ हम पर वाजिब है।
कानून नाफिज करने के जिम्मेदार कानून का एहतराम कब करेंगे? बहरहाल 19 अगस्त को ईमान मजारी ने इस्लामाबाद के इलाके तन्नोल में पीटीएम के एक मुजाहरे में वो तकरीर कर दी जो कुछ लोगों के ख्याल में बड़ी काबिल एतराज थी। इसी रात थाने तन्नोल में ईमान मजारी, अली वजीर और मंजूर पश्तीन समेत पीटीएम के दर्जनों कारकुनों के खिलाफ एक FIR दर्ज कर दी गई और 20 अगस्त की सुबह ईमान मजारी को इनके घर में घुसकर गिरफ्तार कर लिया गया। काफी देर के बाद जब ईमान मजारी के वकला को थाने तन्नोल में दर्ज होने वाली FIR मिली तो इसमें ना तो ईमान मजारी की तकरीर का जिक्र था और न ही इस काबिल एतराज नारे का जिक्र था जिसे कुछ खुद साख्ता मुहब्बे वतनों ने रियासत के खिलाफ ऐलान जंग करार दिया था। ईमान मजारी पर सड़क बंद करने, गाड़ियों के शीशे तोड़ने और पुलिस से उलझने का मुकदमा बनाया गया। हो सकता है तकरीर पर कोई और मुकदमा बना दिया जाए, लेकिन कम से कम ईमान मजारी ने वो तो नहीं किया जो 9 मई को हुआ था। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि पंजाब के मजारियों की एक लड़की, मुल्तान के कुरैशियों का एक मखदूम और गुजरात का एक चौधरी पंजाब का एक नए सियासी चेहरा बनकर सामने आए हैं।